नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी जानेंगे। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब में आम आदमी पार्टी में हो रहे बिखराव को रोकने में आप हाईकमान जुट गया है। छोटेपुर को पंजाब संयोजक के पद से हटाए जाने के बाद पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह आज चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब हुए और छोटेपुर के तमाम आरोपों को खारिज किया। सुच्चा सिंह छोटेपुर को लेकर आम आदमी पार्टी में बवाल बढ़ने के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गए हैं। पंजाब के संयोजक पद से आम आदमी पार्टी सुच्चा सिंह छोटेपुर को हटा चुकी है। जांच कमेटी का ऐलान हो चुका है, लेकिन सुच्चा सिंह के समर्थकों ने गुस्से का इजहार किया तो पार्टी आला कमान भी सोचने पर मजबूर हो गई। शायद यही वजह है कि मीडिया के बार बार पूछने पर भी संजय सिंह जवाब देने से बचते रहे। आखिरकार उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जांच कमेटी गठित हो चुकी है और उसकी जांच पूरी होने तक कोई भी पार्टी का नेता ऐसा बयान नहीं देगा जिससे नुकसान हो जाए। जब तक ये जांच कमेटी है, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक टिप्पणी पार्टी की किसी लीडरशिप के तरफ से एक दूसरे के बारे में ना की जाए और उसको हम सारे लोगों को उसका पालन करना है। अभी पार्टी का स्टैंड फिलहाल ही है। उधर नाराज कार्यकर्ताओं के अलग पार्टी बनाने के सवाल को संजय सिंह ने टाल दिया, जबकि गुरप्रीत घुग्गी ने इसे आम आदमी पार्टी की आंधी को रोकने की साजिश करार दिया। देख रही हैं आम आदमी पार्टी की जो आंधी देख रही हैं कि जो अब लोग एक तरफ हो चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसमें डेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह के नरम पड़ते ये तेवर ये बताने के लिए काफी हैं कि फिलहाल आने वाले दिनों में सुच्चा सिंह छोटेपुर के खिलाफ पार्टी कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगी। पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी में मचे सियासी घमासान का विरोधी फायदा उठाने की फिराक में है। विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही हैं। पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी में मचे घमासान को कैश करने के लिए विरोधी सियासी दल पूरी ताकत से जुट गए हैं। सुच्चा सिंह छोटेपुर की कन्वीनर पद से छुट्टी के बाद आम आदमी पार्टी में खाना जंगी मची हुई है। कल तक केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कार्यकर्ता अब उन्हीं के पुतले फूंक रहे हैं। जगह जगह विरोध हो रहा है। आम आदमी पार्टी की इस खाना जंगी ने राजनीतिक विरोधियों को हमला करने का नया मौका दे दिया है। अकाली दल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल पंजाब में अपनी जगह बनाने के लिए पंजाबियों को ही आपस में लड़ा रहे हैं। तो बीजेपी के मुताबिक छोटेपुर विवाद के बाद आम आदमी पार्टी की असलियत लोगों के सामने आ गई है, जबकि कांग्रेस का मानना है कि आपकी खाना जंगी से लोगों में उनकी छवि खराब हुई है और इसका फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा। सुखपाल सिंह खैरा दी जिहड़ी बयान है वो ਜ਼ਾਹਰ करता है कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी अंदर खाना जंगी जिहड़ी मची हुई है, इस ਵੇਲੇ जंग मची हुई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। और ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਬਿਖਰਦੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂग्रेस पार्टी ਨੂੰ ही वोट देइए। अकाली बीजेपी मिलकर जहां आम आदमी पार्टी को घेर रही है, वहीं कांग्रेस खुद को होने वाले फायदे का हिस्सा करने में जुटी हुई है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ अजय महाजन, जी मीडिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी पर चौतरफा हमला लगातार जारी है। इस बार कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने भी आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी का कहना है कि पंजाब
आम आदमी पार्टी की चंगुल में नहीं फंसेगा। लुधियाना में डॉक्टर सुभाष वर्मा ने लुधियाना नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी भी मौजूद रहे। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए अनिल जोशी ने आम आदमी पार्टी को पंजाब विरोधी करार दिया। उन्होंने बताया कि आपके पंजाबी नेता हाथी के दांत की तरह दिखावटी हैं, जिन्हें पार्टी के टिकट बंटवारे से लेकर फंड के लेन देन के बारे में कोई अता पता नहीं। इस बीच जो सवाल पूछने की हिमाकत करता है उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। असल च मैं सीधा कहूँगा वो पंजाबी विरोधी आ। उन्होंने कोई भी पंजाबी जड़ा नहीं लगता ते पंजाबी लीडर जिन्ने भी सी आम पार्टी दे विच उन्होंने सिर्फ मखौटे बना के रखा इन्होंने। उन्होंने कोई अंदरूनी जिम्मेवारी नहीं गी, कोई उन्होंने पूछया नहीं जाता, कोई उन्होंने दस्या नहीं जाता। सिर्फ विखाउण वास्ते आ, जितना हाथी दे दंद खाण वास्ते होर ते विखाउण वास्ते होर। सिद्धू को लेकर जोशी का दावा है कि बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पार्टी में अपना फायदा देखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। भाजपा इन्नी विशाल पार्टी है, दुनिया की सब तो बड़ी मैंबरशिप वाली पार्टी है। भाजपा विचारधारा की पार्टी है। इत्थे जिहड़ा प्रॉफिट सोच के आने वाले लोग जिहड़े इत्थे ना टिक सकते ना टिके आ ते ना ही इन्हां नाल किसी दे नाल कोई फर्क पैंदा। कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने सिद्धू के राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के कदम पर भी चुटकी ली है। लुधियाना से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील नागपाल, जी मीडिया। केजरीवाल के झूठे वादे दिल्ली और पंजाब में उजागर शीर्षक के साथ दिल्ली के सीपी में अनूठी चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन पश्चिमी दिल्ली सांसद प्रवेश वर्मा समेत सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया। चुनाव 2017 की चुनावी जंग दिल्ली में देखने को मिल रही है, जहां पर अकाली और बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है। अब कनाट प्लेस में एग्जीबिशन लगाई गई है और जिसमें लिखा गया है केजरीवाल के झूठे वादों की प्रदर्शनी दिखाई जा रही है। और साफ तौर पर सबसे पहले 2 करोड़ लाओ, आम आदमी पार्टी की टिकट पाओ। एग्जीबिशन में ये साफ तौर पर दिखाया गया है। संजय सिंह और दुर्गेश पाठक की तस्वीर लगाई गई है और इसके साथ साथ छोटेपुर के साथ जो विवाद हुआ था इसको लेकर एग्जीबिशन लगाई गई है। और जो मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी की तरफ से वादे किए गए थे लेकिन वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, इसको लेकर एग्जीबिशन लगाई गई है। साफ तौर पर जो लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की बात की गई थी, लेकिन अकाली बीजेपी का कहना है कि अभी तक लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। इसके साथ साथ 29,000 टीचरों की भर्तियां करने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी, वो अभी तक नहीं मिली गई है। इसके साथ साथ लड़कियों की सुरक्षा के लिए जो स्पेशल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई थी वो अभी तक नहीं लगी है। और इसके साथ साथ एजुकेशन मॉडल जो पंजाब में लाने की बात की जा रही है, लेकिन दिल्ली में किस तरह से एजुकेशन का हाल है इसको लेकर भी प्रदर्शनी में लगाया गया है। खास तौर पर आम आदमी पार्टी के पंजाब से जो सांसद हैं भगवंत मान और साधु सिंह को भी निशाने पर लिया गया और साफ तौर पर यह कहा गया कि पंजाब में ड्रग फ्री करने की बात की जा रही है, लेकिन उनके जो सांसद हैं भगवंत मान, उनका किस तरह से नशे से मुक्त किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो पंजाब में आम आदमी पार्टी नशे को मुक्त करने की बात करती है, लेकिन जो आरटीए के जरिए खुलासा हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा 400 के करीब जो दिल्ली में शराब के ठेके खुले गए हैं उसको भी निशाने पर लेते हुए जो है अकाली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। इसके साथ साथ नौकरी पाने के लिए किस तरह से जो नौजवान दिल्ली में जूझ रहे हैं उसको भी इसमें दिखाया गया और साफ तौर पर जो प्रदूषण की समस्या है इसको लेकर भी खास तौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जो है अकाली बीजेपी की तरफ से घेरा गया। साफ तौर पर एग्जीबिशन के जरिए जो पंजाब में 2017 के चुनाव आने हैं उसको लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पंजाब जाकर पंजाब सरकार को घेरते थे, लेकिन पहली बार है कि अब दिल्ली में अकाली बीजेपी ने मिलकर जो है आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। कैमरामैन गोपाल के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। जिला फतेहगढ़ साहिब में हुए धार्मिक बेअदबी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एसजीपीसी और पंजाब सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सूबे में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताज़ा मामला फतेहगढ़ साहब के गांव बदेशा कला का है, जहां किसी शरारती अंसरों ने जपजी साहब की पोथी के 8 अंगों की बेअदबी की। फतेहगढ़ साहिब के गांव बदेशा कला में सोमवार को सामने आया बेअदबी का मामला सुलझ गया है। सूचना देने वाले शख्स ने ही इस घटना को अंजाम दिया था।
आरोपी जसवीर से पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो आरोपी बार बार बयान बदलने लगा, जिससे पुलिस का शक पुख्ता हो गया। आरोपी ने कबूला है कि उसने पैसों के लालच और आर्थिक तंगी के चलते घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घर दे विच गरीबी सी, कर्जा चढ़िया सी बहुत। नहीं होने से गरीबी दूर थोड़ी जी, मेरे तो गलती हो गई जी। पटियाला रेंज के आईजी के मुताबिक आरोपी गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी को हटाकर उसकी जगह अपने बेटे को लगवाना चाहता था। मेन ने हुण तक जो पुछगिछ है ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਾਂਗਾ तो ਵਿਦੇਸ਼ੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਗਿਆ। गांव बदेशा कला में हुई इस घटना को बेशक पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है, मगर इन साजिशों के पीछे छिपे कारणों को सुलझा पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहब। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई है और सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस विधायक करण दलाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पास किया गया। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेसी विधायक करण दलाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार हनन कमेटी के पास जांच के लिए भेज दिया गया है। हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को काफी हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर कांग्रेस विधायक करण दलाल की ओर से हरियाणा सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाए जाने पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव सदन में सत्ता पक्ष की ओर से लाया गया और उसके बाद उसे पारित कर दिया गया। करण दलाल का मामला विशेषाधिकार हनन कमेटी को भेज दिया गया है, जो अपनी रिपोर्ट अगले सत्र में देगी। फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ये बात कही कि जो बीमा कंपनी है वो पैसा देती है और वो पैसा मंत्रियों की जेब में जाता है। हमारा मानना ये है कि उन्हें इस बात पे, मेरा कहना ये था कि उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए और उस अपनी बात को जो उन्होंने झूठ कही थी उसको वापस लेना चाहिए, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसको प्रेसिडेंट कमेटी के पास उसको दे दिया गया है और वो उसके अगले जब सदन होगा, सेशन होगा, तो उसमें वो अपना जो भी कार्रवाई है उसको प्रस्तुत करेंगे। उधर कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने अपने खिलाफ विशेषाधिकार हनन को अपनी आवाज दबाने की कोशिश बताया है। करण दलाल ने कहा कि उन्होंने जो सदन में कहा वो सही है और सरकार उन्हें चुप करवाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन वो हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन को पहली दफा नहीं आया, ये तीसरी दफा मेरे खिलाफ पिछले 25 सालों में ये तीसरी दफा मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया है और बहुमत के आधार पर ये हमारे साथ चाहे कोई भी निर्णय करें, लेकिन हम सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटेंगे और इस सरकार की इस काली करतूतों को लोगों के सामने इसी तरीके से जाहिर करते रहेंगे। सत्ता पक्ष का कहना है कि विधायक करण दलाल ने फसल बीमा योजना का 30% हिस्सा मंत्रियों की जेब में जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। कांग्रेस विधायक करण दलाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार हनन के मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कमेटी आने वाले सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस विधायक करण दलाल की ओर से सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर हंगामा किया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने करण दलाल की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम में 30% राशि मंत्रियों की जेब में जाने के बयान पर नाराजगी जाहिर की और दलाल से इसका सबूत पेश करने के लिए कहा। सत्ता पक्ष ने कहा कि करण दलाल अपने आरोप को लेकर सबूत दें, अन्यथा उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। दलाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर बीजेपी विधायक खुश नजर आए। करण दलाल सदन में अनर्गल आरोप लगाते हैं। कल भी उन्होंने सत्ता पक्ष के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए। उनको समय भी दिया गया कि अगर आप अपने आरोपों को सिद्ध कर सकते हो तो आपको समय दिया जाता है। प्रिविलेजेस कमेटी जो है वह सदस्य को
जो उन्होंने मिथ्या आरोप लगाए थे उनका जवाब तलब करेगी और प्रिविलेजेस कमेटी इसके ऊपर संज्ञान लेकर के उचित निर्णय करेगी कि 30% जो पैसा है फसल बीमा योजना का वो मंत्रिमंडल की वहाँ जाएगा, मंत्रियों की जेबों में जाएगा। उनके बाद हमने उनसे प्रमाण मांगे लेकिन वो कोई प्रमाण देने में असफल रहे, इसलिए आज उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का जो प्रिविलेज मोशन है वो मैंने प्रस्तुत किया है। उधर कांग्रेस ने करण दलाल के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का विरोध किया और इस प्रस्ताव के पारित होने पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये जो इस प्रकार से प्रिविलेज मोशन लाया गया, जो रवैया सरकार का रहा है ट्रेजरी बेंचेस का, जिस प्रकार से भाई ये तो विपक्ष के उसका अधिकार है कुछ भी कहे। हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में पॉलिथीन पर रोक का मुद्दा भी उठा। इनेलो विधायक ने सरकार से पूछा है कि हरियाणा में पॉलिथीन के इस्तेमाल से कब तक मुक्ति मिल जाएगी। हरियाणा विधानसभा में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह अंकुश लगाने का मसला गूंजा। इनेलो की तरफ से विधायक नगेंद्र भड़ाना ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। उन्होंने पड़ोसी राज्य हिमाचल का हवाला देते हुए सरकार से सूबे को पॉलिथीन मुक्त बनाने की समय सीमा पूछी। इसको पूर्णतः प्रतिबंध करने में कितने दिन का, इसको इम्प्लीमेंट करने में कितने दिन का समय लगेगा, जब हमारा हरियाणा प्रदेश हिमाचल प्रदेश की तरह पूर्णतः पॉलिथीन मुक्त हो जाएगा? कृपया इसका टाइम बाउंड बताएं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि सरकार इस समस्या को लेकर पूरी तरह गंभीर है। प्रतिबंध के बावजूद पॉलिथीन का इस्तेमाल जारी है और सूबे को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए सबके सहयोग की जरूरत है। सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है और इतने वर्षों की समस्या, आप सबका सहयोग रहा तो हम इस समस्या पर निजात पाने के लिए कोई एक गंभीर प्रयास जरूर करेंगे। दूसरे स्टेट्स की उसकी पॉलिसीज पर भी सब विचार कर रहे हैं और इसका अल्टरनेट भी ढूंढ रहे हैं। सरकार भरोसा दे रही है कि वो इस समस्या को लेकर गंभीर है, हालांकि लोगों को भी इस समस्या को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। कुलवीर दीवान के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया। इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की ओर से हरियाणा को को-एडेड एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2016 फॉर बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड के लिए चुना गया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में दी है। हरियाणा को बेस्ट हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2016 के लिए चुना गया है। हरियाणा ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने सूबे के प्रयासों को सराहा है। इस बाबत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा को को-एडेड एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2016 फॉर बेस्ट हॉर्टिकल्चर के लिए चुना गया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री ने सदन को बधाई दी है। बधाई का समाचार देना चाह रहा हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रोफेसर MS स्वामीनाथन हैं, उन्होंने हरियाणा को बधाई दी है कि हरियाणा स्टेट गेटिंग कोवेटेड एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2016 फॉर बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट। 8 सितंबर को नई दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अध्यक्ष प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने इसकी घोषणा की है। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ विनोद मित्तल, जी मीडिया। हरियाणा में शिक्षा को और भी आसान बनाने के लिए SCERT ने पहली से 5वीं तक की किताबें ऑनलाइन उपलब्ध करवाई हैं। इसके लिए एक एंड्रॉयड ऐप तैयार किया गया है। पहली से 5वीं तक की किताबें ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला हरियाणा देश का पहला सूबा बन चुका है। हरियाणा में SCERT ने बच्चों और शिक्षकों की मुश्किल को आसान कर दिया है। एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्थान ने मेरी ई-पुस्तक नाम का मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिस पर पहली से 5वीं तक की किताबें ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। मेरी ई-पुस्तक ऐप को अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी ई-पुस्तक मोबाइल ऐप जो है, इसे हम गूगल प्ले स्टोर से
फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इस मोबाइल ऐप में 14 पुस्तकें जो पहली से 5वीं क्लास की हैं ये फ़िलहाल अवेलेबल हैं और इन सभी पुस्तकों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ही प्ले बुक डाउनलोड करना पड़ेगा। शुरुआती दौर में मोबाइल ऐप पर करीब 14 किताबें उपलब्ध हैं, जबकि भविष्य में 6ठी से 12वीं तक की किताबें भी यहां पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस मोबाइल एप्लीकेशन में 14 पुस्तकें अभी उपलब्ध हैं। कक्षा 1 से 2 हिंदी, मैथ और इंग्लिश की, और कक्षा 3, 4, 5 में EVS हिंदी, मैथ, इंग्लिश चारों पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से मेरी ई पुस्तक ऐप डाउनलोड करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया।